नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पूनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज। हरियाणा में सिरसा के पूर्व सांसद और तृणमूल कांग्रेस के नेता अशोक तंवर, जो कभी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे और जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, वो आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। ये राजनीति का एक गिरता हुआ सत्र इसको हम कह सकते हैं कि एक दल बदलू और एक बगैर पैंदे का लोटा जिसको हम कहते हैं, वैसी जो कहावतें हैं वो चरितार्थ होती है राजनीति में, तो बड़ी शर्म की बात होती है। हालांकि हर एक राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और उसी कड़ी के अंदर अशोक तंवर, जिसको एक पढ़ा लिखा और युवा वर्ग का एक प्रेरणा स्रोत उसको जो है माना जा रहा था, लेकिन जैसे ही अशोक तंवर को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पद से हटाया तो उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी से अलविदा कह दिया और अपना दल नाम से एक खुद का संगठन बना लिया। उसके बाद उन्होंने जो है वो तृणमूल कांग्रेस के अंदर अपनी आस्था जगाते हुए और वो जो है तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। ऐसा क्यों होता है कि कुछ एक दिन बाद जो है वो अशोक तंवर अकेले नहीं है, ऐसे बहुत से राजनेता हैं जो बगैर पैंदे के लोटे की तरह यूं घूमते रहते हैं, जहां पर भी उन्हें थोड़ा बहुत स्वार्थ दिखाई दे जाता है और अपना उल्लू सीधा होने का थोड़ा सा भी एक उम्मीद जगती है तो वो ऐसा कर लेते हैं। खैर, अब देखने वाली बात यह होगी कि आम आदमी पार्टी में वो कितने दिन टिक पाते हैं और आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं उस पर किस तरह से वो खरे उतर पाते हैं, वो समय बताएगा। लेकिन इस तरह का हो रहा है तो वो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। हालांकि एक ग्रामीण अंचल के अंदर अगर एक बात करें तो एक वोटर जो होता है, अगर वो भी एक प्लान से दूसरे प्लान तक आते आते अगर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में भी जाता है या उसका समर्थक बन जाता है, एक पार्टी को छोड़ता है, तो उसको भी जो लोग हैं वो अलग दृष्टि से देखने लग जाते हैं कि यार ये तो इसने ऐसा कर दिया, वो उनका नहीं था अब इनका हो गया, कैसा, मतलब उसके साथ जो है ना बड़ा एक अजीब सा एक माहौल उसके खिलाफ क्रिएट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तो बड़े बड़े नेता जो आदर्श माने जाते हैं वो इस तरह का कर रहे हैं। सिरसा के लोगों ने उनको एमपी बनाया तो काफी उम्मीदें थी, हालांकि कुछ उम्मीदों पर खरे भी उतरे, काम भी ठीक ठाक किया, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षा पूरी इस पार्टी के अंदर नहीं हो रही थी कांग्रेस में, तो उसको छोड़ दिया गया। और उसके बाद जो है अब खुद का एक संगठन बनाया। उसमें जब उनको लगा कि उनके पीछे बैकअप नहीं है तो फिर उन्होंने तृणमूल कांग्रेस, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस जो है वो पश्चिम बंगाल में रिपीट हुई है, तो ऐसे में लगा कि क्यों न अशोक तंवर को यह लगा कि हो सकता है कि ऐसा कोई चमत्कार हो जाए और हरियाणा की बागडोर जो एक बार फिर जो है तृणमूल कांग्रेस की जो बागडोर है वो उनके हाथ में आ जाए और एक सीएम का कैंडिडेट वो घोषित हो जाए। तो इस तरह का एक उम्मीद लेकर वो उसके अंदर चले गए थे। लेकिन बाद में ये लगा कि तृणमूल कांग्रेस जो है वो हमारे जो ये जो उत्तर भारत है इसके अंदर उसका जो कोई वजूद नहीं है, तो ऐसे में अब उन्होंने जो है उत्तर भारत और विशेष तौर पर पंजाब के अंदर जब आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई तो उन्होंने अब अपना जो आस्था है वो आम आदमी पार्टी में जता दी। अब ये कितना सही है, कितना फायदा होगा, वो जनता का कितना होगा, इससे तो ना अशोक तंवर को सरोकार है और ना ही आम आदमी पार्टी को है। लेकिन अब देखना ये होगा कि इससे जो है अशोक तंवर का कितना फायदा होता है, वो देखने वाली बात होगी। और वही बात करें सिरसा की जनता की, उनके समर्थकों की, तो कई जो समर्थक जो अगर कट्टर समर्थक जो हैं वो सिर्फ अशोक तंवर के पीछे हैं, वो तो बिल्कुल जाएंगे, आस्था जताएंगे अपने नेता के अंदर, और जतानी भी चाहिए अगर उन्होंने उस पर विश्वास किया है। लेकिन यहाँ उनके आस्था के बाद में ये जरूर सोचना चाहिए खुद का विवेक से कि आपको जिस पार्टी का डंडा और झंडा पकड़ाने जा रहे हैं, क्या उसके जो एक रूपरेखा है, उस पार्टी का जो एक एजेंडा होता है उस पर खरे उतर पाएंगे आप और आपके नेता, वो आप सोचकर उनके पीछे जाना। और दूसरी बात जो है वो, हालांकि हर एक राजनीतिक पार्टी के अंदर इस तरह का बदलाव होता रहता है, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए। इस तरह से नहीं अपना जो है एक इतने बड़े नेता एमपी रहे हैं और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं लंबे समय तक, तो उसका जो सत्र है वो अपना इतना नहीं गिराना चाहिए था। खैर, उन्होंने अपना अच्छा सोचा होगा अपने भविष्य के बारे में, तो उसके आधार पर ही उन्होंने ये फैसला लिया है।
तो हम एक बार फिर उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं अशोक तंवर की। लेकिन जनता को जो है उन पर कितना विश्वास करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये वो अपने विवेक से निर्धारित करें।